Today we are going to start lecture number 17 और इस लेक्चर में we are going to discuss about the knowledge based agents and we are introducing a work example that is a Wampus World. हम एक Wampus World जो गेम्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो हमारी डिस्कशंस रही है कॉन्स्टेंट्स जो है सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस तक, वहाँ हमने वेरिएबल्स को किस तरह की डिफाइन है, टाइप्स कॉन्स्टेंट्स टाइप्स को डिफाइन किया और इसी तरह से हमारी जो है लास्ट डिस्कशन यहीं तक रही थी। और आज के जो हमारा लेक्चर है, टुडे लेक्चर आउटलाइन जो है उसे सो सिंपल कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग सर नॉलेज बेस्ड एजेंट्स क्या होता है और नॉलेज को किस तरह के नॉलेज की क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इसी तरह से नॉलेज जो है अगर रिप्रेजेंटेशंस के जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसमें से इस जो हमारे अभी स्टार्ट हो रहे हैं लेक्चर वो किस टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, तो ये हमारी सारी बातचीत होगी। अच्छा, अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज टाइप्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो जो है टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है, अगर आपने देखा हो तो उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। वन टाइप इज़ द डिक्लेरेटिव है हमारे पास, डिक्लेरेटिव जो है टाइप नॉलेज की, डिक्लेरेटिव नॉलेज हो सकता है। इसी तरह से जो है दूसरी जो टाइप है नॉलेज की वो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है प्रोसीजरल नॉलेज होता है, प्रोसीजरल नॉलेज है। और इसी तरह से जो है जिसमें हम लोग कंप्लीट प्रोसीजर लिखते हैं, स्ट्रक्चर डाटा में जो है हम लोग जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं डिफरेंट्स। इसमें डिक्लेरेटिव होता है, डिस्क्राइब हम करते हैं किसी चीज़ को, नॉलेज को। इसी तरह से जो है 4 पे हमारे पास होता है मेटा नॉलेज, कि जैसे आप लोगों ने डेटाबेस में जो है एक जो है अगर आपने कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कौन सी डाटा टाइप का है और उसमें कितनी वैल्यूज़ आएगी और उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, उसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होगी। तो ये सारा जो है नॉलेज अबाउट नॉलेज जो है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड द मेटा नॉलेज है। और इसके बाद एक टाइप है नॉलेज की जो ह्यूरिस्टिक्स टाइप्स है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज होगा। तो दीज आर द डिफरेंट नॉलेज। अच्छा, आप देखना डिक्लेरेटिव नॉलेज में नॉलेज क्या होगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिखते हैं 5, आपने लिखा प्लस 1 जो है आप लिख देते हैं इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास किस टाइप का नॉलेज है, ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है आपने हाउ टू ड्राइव, किस तरह से गाड़ी चलाएं, तो आप उसको एक प्रोसीजरल फॉर्म में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 में लिख सकते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज है। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो है जिस तरह से हम लोग जो है वो फिलर्स स्लाइस यानी क्लासेस वगैरह डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स नॉलेज है। और इस तरह से मेटा नॉलेज है, किसी भी इंफॉर्मेशन की मज़ीद डिस्क्रिप्शन जो है वो मेटा नॉलेज है। और ऐसा नॉलेज दैट कैन बी डिफाइन सम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की बेस पर हम लोग जो है उसको रिट्रीव करते हैं, तो वो हमारे पास ह्यूरिस्टिक नॉलेज है। अच्छा, अब इस नॉलेज को हमें स्टोर करने का जो है, इसको रिप्रेजेंटेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास कहलाती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। यानी अब ये नॉलेज तो है हमारे पास, तो इसको रिप्रेजेंट करने का हम कौन कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। उसमें एक होता है कि लॉजिकल जो है, लॉजिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। यानी लॉजिकली हम लोग जो है नॉलेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये नंबर 2 जो है अगर हम देखें तो इसमें सिमेंटिक्स नेटवर्क की मदद से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क की मदद से। और इसी तरह से जो है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये भी हम लोग आगे चल के साथ साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से हम लोग, अब देखें इसमें जो है जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अहमद जो है वो हमने लिखा हुआ है ड्राइव अ कार, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है
एंड हम इसको लॉजिकल कैसे लिख सकते हैं। लॉजिकली देखें हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ड्राइव और ये अहमद कॉमा कार, इसको रीड ऐसे करेंगे, अहमद ड्राइव अ कार। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस है, और ये हमने इस वक्त जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से सिमेंटिक्स नेटवर्क की मदद से आप जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर जो है अहमद है और ड्राइव कार, तो ये इस तरह से भी हम लोग इसको सिमेंटिकली भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आखिरी फॉर्म जो है वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शंस रिप्रेजेंटेशन होता है। नंबर 4 जो आती है हमारे पास वो है प्रोडक्शंस रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्शंस रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। अच्छा, आज जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारा इस में फोकस रहेगा वो है हमारे पास ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लॉजिकली जो है तरीक़ेकार को अगर हम अपना लें और फिर यहाँ पर डाटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है रीजनिंग। जैसे अगर आपने क्वेश्चन आंसरिंग मशीन बनानी हो और आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चंस की और फिर उनके आंसर्स हैं, तो आप आंसर्स क्या होंगे, यू हैव टू स्टोर जो है वो आप एक जो है जिस तरह आप डेटाबेस में डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगी KB नॉलेज जो बेस कहलाती है। और नॉलेज बेस के अंदर हमारे तमाम जो होगा जो है वो नॉलेज क्या होगा, स्टोर होगा, और डेट इज़ कॉल्ड हमारे सेंटेंसेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसी पे हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, नॉलेज जो है बेस के अंदर रीजनिंग परफॉर्म करते हैं। और इससे पहले जो होगा कोई क्वेश्चन जैसे सपोज पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस क्या होगा, हम इसके अंदर से उसका आंसर ढूंढेंगे एंड देन टू प्रेजेंट। तो ये जो है अभी जो हमारा स्टार्टिंग हो रही है वो इस तरह के तरीक़ेकार पे हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि वी हैव अ नॉलेज, और नॉलेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास जो है वो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है, प्रोसीजरल है, और हम उस नॉलेज को फिर क्या करते हैं, एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक से प्रेजेंट करते हैं, ताकि वी आर एबल टू परफॉर्म द रीजनिंग ऑन डाटा, कि हम उस डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकें, रीजनिंग परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारा जो है फोकस है। तो लिहाजा नॉलेज बेस्ड एजेंट जो होगा वो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो लॉजिकल अगर हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉलेज बेस्ड एजेंट्स किस तरह का होगा। और फिर हम एक वर्क एग्जांपल देंगे जिसको नाम है वेम्पस वर्ड, और वेम्पस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उसी की मदद से जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट, नॉलेज बेस्ड एजेंट्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एक एजेंट्स है डेट एंड एक्सप्लिसिटली क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नॉलेज। अच्छा, अब अगर आपको स्टार्ट में याद हो तो हमने डिस्कस किया था AI सिंबॉलिकल AI में क्या था, वी हैव टू इम्प्लिसिट राइट द रूल्स। याद है ना कि अगर हमारे पास जो है इस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा है और साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखें रूल्स लिखने पड़ेंगे। सही है, अब रूल्स होंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये जो होगा हमारे पास AI जो है मॉड्यूल जो है ये हमें क्या करेगा, आंसर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो ये है कि एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो ये डाटा होगा इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो एक्सप्लिसिटली जो है वो हम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर हमने कुछ इस तरह के एल्गोरिथम डिज़ाइन कर देंगे कि वो उस डाटा को क्या करेगा, प्रॉपरली जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है वो उसको क्या कर देगा, डिज़ाइन कर देगा। डेट कैन बी रीजन्स विद, और वो जिसके ऊपर हम क्या परफॉर्म कर सकेंगे, रीजनिंग परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, दीज एजेंट्स कैन मैनिपुलेट करेंगे, और फिर ये एजेंट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं दिस नॉलेज, इस नॉलेज को, टू न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में अगर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो इसी को मैनिपुलेट करके हमें आंसर देंगे बाय यूजिंग द नॉलेज लेवल, और अपने उस नॉलेज लेवल का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इनमें देखें, इनमें है जो एक तरीक़ाकार होगा, सिंपल फॉर्म है नॉलेज एजेंट्स की, उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक्स। और इस तरह इस पर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि इसके अब क्या होगा, हमारे पास
सेंटिक्स होगा और सिमेंटिक्स होगा कि इसको लिखने का क्या तरीक़ाकार है, और फिर इसका सिमेंटिक्स होगा कि किस तरह से हम लोग इसको रीजनिंग परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स है, जिससे मोर प्रिसाइज फॉर्म है। आज इसमें जो है हमारे पास कुछ नए ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन होगा, और वो कहलाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट्स लॉजिक्स। तो ये हमारे पास दो जो है तरीक़ाकार हैं जो हम लोग जो है लॉजिकल एजेंट्स को समझने के केस में क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटिक्स एंड सिमेंटिक्स होगा कि जिस तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है क्या टुडे इज़ हॉट एंड वी आर प्रेजेंटिंग बाय अ सिंबल पी, और इस तरह के जो रूल्स होंगे ये हमारे सेंटेक्स में आएंगे, और इसकी जो वैल्यूज साइंस होंगी सपोज में ट्रू एंड द फॉल्स वैल्यूज हो सकती है। तो ये हमारे पास सारी इस तरह का जो तरीक़ेकार है सेंटेक्स, वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इसको साथ जो हमें ज़रूरत है वो है नॉलेज बेसिस की ज़रूरत है। अच्छा, नॉलेज बेसिस क्या है हमारे पास, एक्चुअली जो है ये हमारे पास जो होगा वो एक कलेक्शन ऑफ द, जिस तरह आप डेटाबेस में रखते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसमें क्या होगा, सेंटेंस होगा, डिफरेंट्स ये होंगे, क्या होंगे, सेंटेंसेज होंगे। अब ये सेंटेंसेज जो है डेट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू, ये वैसा नहीं होगा जैसे आप लोग सेंटेंसेज लिखते हैं इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग्स में, या जो है आप लोग NLP में लिखते हैं, या जो आप जो है स्पोकन में सेंटेंसेज होते हैं, बल्कि जो है यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ये है कि जो टेक्निकल नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस क्या है जी हमारे पास यहाँ पर जो है, सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड होगा इन अ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में, कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, कॉल्ड अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। यानी जिस तरह का नॉलेज आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो एक यूनिट ऑफ स्टेटमेंट होगी, एक यूनिट जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा बच्चों सेंटेंस, राइट। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ, नॉलेज बेस सेट ऑफ द सेंटेंसेस इन द फॉर्मल लैंग्वेज, यानी प्रॉपरली जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस का तरीक़ेकार है उसमें जब हम उसको फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो जो सेंटेंसेस की कलेक्शन होगी वो हमारे डेटाबेस की, सॉरी KB के अंदर होगी, नॉलेज बेस के अंदर होगी। एंड डिक्लेरेटिव अप्रोच टू बिल्ड एन एजेंट्स, और इसके लिए हम लोग जो है डिक्लेरेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। एंड अदर सिस्टम हो सकता है टेल इट व्हाट इट नीड्स टू नो, कि वो जो एजेंट्स है उसने किस तरह की इंफॉर्मेशन को जो है वो जानना है और अपने पास रखना है। तो देन इट कैन आस्क, और फिर लेटर ऑन हम क्या करेंगे, पहले जो है टेल मीन्स, ये देखें यहाँ टेक्निकल वर्ड है टेल, टेल मीन्स क्या होगा, हम लोग जो है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, टू मेक अ सेंटेंस एंड स्टोर इन अ KB के अंदर। और फिर लेटर ऑन एक टर्मिनोलॉजी है आस्क इट व्हाट टू डू, और फिर हम उससे पूछेंगे कि जो एक्शन हमने परफॉर्म करना है बाय यूजिंग एन आस्क मेथड होगा हमारा, और वो बताएगा व्हाट टू डू एन आंसर शुड बी द फॉलो बाय द KB, और फिर जो आंसर होगा वो हमारे पास नॉलेज बेस जो है नॉलेज बेस से आएगा। और फिर दोबारा जो है एजेंट्स कैन व्यू एट द नॉलेज लेवल, इस तरह से हमारा एजेंट्स व्यू कर सकेगा इसके ऊपर नॉलेज लेवल्स पर, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारी पड़ी हुई है, यानी व्हाट दे आर नो, वो जानता है, जिस तरह से ह्यूमंस है उसकी मेमोरी है, तो यहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नॉलेज बेस में पड़ी होगी। रिगार्डलेस हाउ टू इम्प्लीमेंट आर एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और उसको ये इसमें जो है मालूम नहीं है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे उसने करना है, वो जस्ट उसको क्या करेगा, एक्शन रिटर्न करेगा, और उसके मुताबिक जो है वो एक्चुएटर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें डाटा स्ट्रक्चर है इन KB के अंदर, जिस तरह आप लोग जो है पढ़ा होगा डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ग्राफ जो भी है नॉलेज बेस के अंदर, वो डाटा स्ट्रक्चर में वो सेंटेंसेस क्या होंगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, स्टोर हो गई।
और फिर एल्गोरिदम्स होंगे हमारे पास जो उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने के बाद हमें करेक्ट एक्शन जो है वो उनमें से फाइंड करके देंगे। तो ये देखें, अब ये नॉलेज बेस है, ये डोमेन स्पेसिफिक, इसमें क्या होंगे, कंटेंट्स होंगे, नॉलेज होगा, और इसके ऊपर क्या है, इन्फ्रेंस इंजन वर्कआउट करता है। इन्फ्रेंस इंजन इसमें से वो क्या करेगा, जो आप इससे, एक तो ये होगा कि आप टेल जो आपने परसेप्ट आ रहा है आपके पास इन्वायरमेंट से, वो आप इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे, एंड इसलिए ये छोटा सा इसके पास नॉलेज होगा, और बाद में जो इन्वायरमेंट से आएगा वो टेल फंक्शन के ज़रिए से हम इसको बताते रहेंगे, यानी इसमें स्टोर होता रहेगा। और लेटर ऑन जब है आप आस्क है, आस्क इज इक्वल टू एक्शन, यानी जो एक्शन रिटर्न करेगा, आप इसे पूछेंगे, कुछ क्वेरी करेंगे, तो देन जो है वो आपका इन्फ्रेंस इंजन होगा, उसको मुताबिक उसको मैनिपुलेट करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिटर्न होगी। अच्छा, अब इसको फंक्शंस की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, देखें। अब ये हमारे पास एक फंक्शन बनना, यानी नॉलेज बेस्ड जो एजेंट्स है उसका इनपुट होगा एक परसेप्ट, और रिटर्न करेगा वो एक एक्शन को। और यहाँ पर जो स्टैटिक हैं चीज़ें वो क्या हैं, ये हमारे पास हमारी AB, दिस इज़ द स्टैटिक नॉलेज बेस है हमारे पास। और एक हमने हमारे पास वेरिएबल T और A है, काउंटर है। इनिशियली हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, इंडिकेटिंग कर रहे हैं टाइम। अच्छा, अब ये टेल जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या करेगा, देखें, दिस फंक्शन विल कन्वर्ट्स आपके उस जो क्वेरी है, ये मेक परसेप्ट सेंटेंस, उसको स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ द नॉलेज बनाएगा, जो क्या हो सकता है आपके नॉलेज बेस में स्टोर हो सके, उस सेंटेंस फॉर्मेट के मुताबिक उसको बनाएगा। और इसकी इनपुट क्या है जी, आप उसको परसेप्ट भी दे रहे हैं और टाइम्स यूनिट भी साथ में पास करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपके इस नॉलेज बेस के अंदर उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के स्टोर कर देगा। फिर अगर आप उससे आस्क करते हैं तो फिर आस्क में क्या होगा, आपकी नॉलेज बेस एज ए इनपुट जाएगी, और साथ में मेक एक्शन क्यूरी, आपके पास मेक एक्शन क्यूरी फंक्शन होगा, उसमें आपने टाइम की पास किया है, लिहाजा वो आपको क्या करेगा, उस पर्टिकुलर परसेप्ट की जो है उस सिचुएशंस के मुताबिक जो एक्शन परफॉर्म होना है वो आपको रिटर्न करेगा। आप अब जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसे दोबारा से अपने नॉलेज बेस के अंदर स्टोर करेंगे। ये भी मेक एक्शन सेंटेंस दोबारा से एक्शन एंड टाइम के साथ स्टोर हुआ, और आपने टाइम जो है वो 1 यूनिट आगे किया, T+1, और रिटर्न कर दिया जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने सजेस्ट किया है। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखें, तो ये जो हमारे पास है ये किस लिए, ये जो है टेल जो है हमारे पास किस लिए फंक्शन है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ऐड करेगा किसको, परसेप्ट को, इसमें टू KB, यानी नॉलेज बेस में आपकी जो करंट परसेप्ट होगा उसको स्टोर करवाएगा। अच्छा, ये जो है ये हमारे किस काम आएगा, यानी आस्क फंक्शंस किस काम, क्या काम है इसकी जिम्मेदारी, व्हाट बेस्ट एक्शंस, यानी आप इससे क्या कर रहे हैं, आज पूछ रहे हैं व्हाट बेस्ट एक्शन अंडर करंट परसेप्ट को अगर हम बेस बनाएं तो। अच्छा, अब ये थर्ड जो है ये किस काम में आएगा, अब आपने इसने क्योंकि सिलेक्ट कर दिया कि बेस्ट जो है वो अंडर द करंट परसेप्ट जो है बेस्ट एक्शन ये है, तो लिहाजा आप ये भी क्या करेंगे, टेल, या आप इसको कह दें सेव करेंगे, इसको भी आप इसके अंदर एज इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, ये आप इसमें स्टोर कर देंगे। अच्छा, तो लिहाजा एजेंट मस्ट बी एबल टू, तो लिहाजा हमारा जो एजेंट्स हो क्या हो, रिप्रेजेंट कर सके क्या चीज़, स्टेट और अपने एक्शंस एट्सेट्रा। इसी तरह से एजेंट्स मस्ट भी जो है इनकॉर्पोरेट करे न्यू परसेप्ट के केस के अंदर, यानी जो नया अगर इनपुट आती है उस केस में हमने क्या करना है परफॉर्म, तो वो एजेंट्स के अंदर ये सलाहियत हो कि वो उसको क्या कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। इसी तरह से अपडेट करे वो अपनी इंटरनल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स को, लिहाजा इंटरनली जो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसे अपडेट करे, जैसे अभी हमारे पास सिचुएशन थी इसको अपडेट कर रहा है। अच्छा, रिड्यूस करे हिडन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जो वर्ल्ड्स है उसे क्या कर दे,
हाइड कर दे कम से कम, एंड डिड्यूस करे अप्रोप्रिएट एक्शंस, और फिर वो कंक्लूड कर दे हमें उसमें से एक अप्रोप्रिएट, यानी जैसे यहाँ पर जो था वो बेस्ट एक्शंस है। तो ये है हमारे एजेंट्स की जो है मस्ट बी एबल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ अंडर दी जो है फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये तो हमारी डिस्कशंस हुई है कि जो यहाँ से स्टार्ट लिया है हमने, तो बच्चों देखें लॉजिकल एजेंट्स क्या होगा, सही है। और ये हमने डिस्कस किया कि लॉजिकल एजेंट्स जो है वो क्या है, डेट हैव एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को जो है वो एक्सप्लिसिटली खुद से जो क्या कर सके, ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके, ताकि हम उसके ऊपर क्या करें, रीजनिंग परफॉर्म कर सकें। ये लॉजिकल है। तो यहाँ दो तरीक़ेकार हम हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे, ये भी। वन इज़ द वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द लॉजिक्स इज द बाय यूजिंग द प्रोपोजिशनल लॉजिक्स है। इसी तरह से सेकंड जो है फाइन तरीक़ाकार है, उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट्स लॉजिक्स है। तो ये है, हमें स्टडी करना होगा लॉजिकल एजेंट्स। दीज एजेंट्स कैन मैनिपुलेट करते हैं नॉलेज, और हमने इसको पढ़ा कि ये नॉलेज आखिर एजेंट करते क्या हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं किसको, दिस नॉलेज टू द न्यू थिंग्स, यानी जो एग्जिस्टिंग उनके पास नॉलेज होता है उसको बेस बनाकर वो न्यू थिंग्स को क्या करते हैं, इन्फर करते हैं एट द नॉलेज लेवल, और जो वो नॉलेज लेवल पर, और नॉलेज लेवल पे हमारे पास क्या है, नॉलेज बेस होगी। अच्छा, अब क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी वो हमें नेक्स्ट जो है वो बता सकता है, तो लिहाजा यहाँ पर हमें नॉलेज बेसिस की ज़रूरत है। तो नॉलेज बेसिस का मतलब होता है सेट ऑफ द सेंटेंस एज द फॉर्मल लैंग्वेज, यानी एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। कंसेप्ट वही है, देखें जिस तरह आप डेटाबेस में आपका सारा जो है वो डाटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, फिर आप क्यूरी लगाते हैं और वो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके देता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है लॉजिकल में हमारे पास नॉलेज बेस है, हम ऑलरेडी जो है उसको प्रॉपरली फॉर्मेटेड सेंटेंसेस देंगे पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डोमेन नॉलेज की शक्ल में। तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा किसका, सेंटेंसेस का, सेंटेंसेस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4, सेंटेंस n तक, सही। और इसके बाद जो है फिर हम लोग क्वेरी करेंगे, ये हमारे पास क्वेरी 1 है। इसी तरह से जो है वो फिर क्या होगा, हमारे पास क्वेरी है, क्वेरी 1, क्वेरी 2 है, पूछ रहे हैं क्वेरी 3 है। तो वो फिर ये जो क्वेरी 1 है ये इससे डिड्यूस करेगा, इससे उसे जो है वो अखज़ करेगा कि क्या ये जो है ट्रू है स्टेटमेंट या नहीं है। तो इस तरह का जो है मैनिपुलेशंस कहलाएगी हमारे पास, इन्फ्रेंस इंजन्स के कैटेगरीज में आएगी। और इसके लिए फिर हम क्या करने जा रहे हैं, एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और फिर वो जो है फॉरवर्ड चेनिंग है, बैकवर्ड चेनिंग है, ये हम लोग एल्गोरिदम्स को भी साथ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ये फिर हमने सिंपल नॉलेज बेस्ड एजेंट्स को बताया कि वो किस तरह से एक क्योंकि आपको याद होगा कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट, कि हमारे पास क्या होंगे, सेंसर्स हैं, और दरमियान में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास AI मॉड्यूल है, और नेक्स्ट हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं, सही। अब ये जो एजेंट्स है वो किस प्लेस पे, यहाँ पर है, यानी यहाँ से परसेप्ट आ रहा है, और ये एक्शन क्या परफॉर्म करेगा एक्चुएटर, वो ये बताएगा, ये फंक्शन। याद हो ये प्रोग्राम्स था हमारे पास, और ये वही प्रोग्राम है जो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक्शन जो एक्चुएटर ने परफॉर्म करना है, इसके दरमियान में जो वो नॉलेज जो है डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम लॉजिकल जो है रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स। जैसे इसकी अब क्वेश्चन आंसरिंग मशीन की बात कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन है, हम लोग वो जो है सेंसर क्या हो सकता है, देखें टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो कीबोर्ड है। इसी तरह से अगर वो आप माइक लगाया हुआ है तो आप जो है स्पीक करेंगे, देन वो कन्वर्ट होगा पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, इसके पास आएगा। अब इसके पास डिफरेंट जो हैं वो आंसर्स होंगे, वो आंसर्स जो हैं इसने किसमें स्टोर किए हुए हैं, KB में पड़े हुए हैं। और फिर वो जो उस क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर फॉर्म में तब्दील करेगा, मेक द परसेप्ट द सेंटेंस की फॉर्म के अंदर,
सही। फिर जो है वो इसी से वो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर ढूंढे। अब आंसर ढूंढने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें जो है वो इन्फ्रेंस इंजन की ज़रूरत होगी। वो इन्फ्रेंस इंजन जो है, इन्फ्रेंस इंजन एक एल्गोरिदम होगा, वो उसको जो है उसमें से फाइंड आउट करेगा, रन होगा, और यहाँ पर जो है वो फिर हमारे पास एक्शन आ जाएगा वो कि क्या है, यानी जवाब क्या देना है। तो ऑटोमेटिकली एक्चुएटर जो होगा वो एक स्पीकर होगा, स्पीकर से फिर आप क्या करेंगे, बोल के उसको वो आंसर क्या होगा देंगे। सही है। अब ये देखिए, ये सब वेरी गुड एग्जांपल है यहाँ पर कि हमारे पास अब यहाँ पर सेट क्या है, ये आपके पास आप कह रहे हैं सर टेक्स्ट है या स्पीच है, अंदर आ गई, और हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो है स्टोर है, हमने उसमें से ढूंढा उसका आंसर, और वो आंसर क्या होगा यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा, या एक आप उसको वेब फाइल कह सकते हैं, टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट हमें यहाँ रिटर्न होगा। तो फिर वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक्चुएटर जो है चाहे बोल के बताएं, चाहे वो डिस्प्ले कर दें किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, ये अब डिपेंड करता है। तो इसी तरह से फिर ये जो एजेंट्स आपने देखा है, ये जो एजेंट्स, अब ये जो हमारे पास ये एजेंट है यहाँ पर, ये क्या होगा, एक लॉजिकल एजेंट्स होगा जो रीजनिंग कर सकता है। तो ये स्टेट्स को देखेगा, रिप्रेजेंट करेगा, अपने एक्शंस को देखेगा कि ये किस स्टेट में न्यू परसेप्ट आएगा, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा, उनके साथ एडअप कर देगा। इसी तरह अपडेट करने का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड को, और रिड्यूस करेगा हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड। ऐसे जवाब जो हिडन है तो ये ऑटोमेटिकली उनको फाइंड आउट करके उनको भी आंसर करेगा। इस तरह से अप्रोप्रिएट एक्शंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कि कौन सा एक्शन जो है वो प्रेफरेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको जो है एक जो है एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करना चाहेंगे, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास वेम्पस वर्ल्ड। ये पहले तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि वेम्पस वर्ल्ड है क्या, और फिर जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो है वो डिफरेंट जो थिंग्स हैं वो किस तरह से हैं। अच्छा, अब ये जो वेम्पस वर्ल्ड जो है ना, वो एक केव कंसिस्टिंग जो है ऑफ द रूम्स कनेक्टेड विद द पासेज वे है। यानी ये हमारे पास एक ऐसा समझिए गार है, और उसमें जो है डिफरेंट जो है रास्ते हैं, और वो रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है हीप ऑफ गोल्ड जो है वो हमारा एजेंट्स ढूंढेगा, और वहाँ पर एक जो है वेम्पस भी है, स्टेंच भी हैं, और ये देखिए हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन आ गई, और स्टेंच भी हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो है ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास सॉरी, ये जो स्टेंच है ये क्या है हमारे पास, ये एक्चुअली जो है स्टेंच जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फुल स्मेल होती है, इसको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग फुल स्मेल, यानी ये भी इंडिकेट करेगी यानी हल्की बदबूदार हवा चल रही है, और या एक स्मेल और द ऑर्डर है, नॉट नेसेसरली बैड। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक पिट है, यानी हमारा एक गड़ा है हमारे पास, होल इन द ग्राउंड, यानी ज़मीन में एक गड़ा है। तो ये गड़ा हो गया हमारे पास, ये गड़े हैं हमारे पास, यानी इसी तरह से जो है जो ब्रीज है या तो आपको पता है हवा चलने को है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये गोल्ड जो है, ये हमारा गोल है, समझ लें कि जिसे हमारा ये जेंट्स है फाइंड करना चाहता है, ये जेंट्स को गेट करना चाहता है। और इसी तरह से ये जो हमारे पास जो है वेम्पस है, ये हमारे पास वेम्पस, सही। अच्छा, ये जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर जो है जो आर्म है इस वक्त हमारे वो है एरो अवेलेबल्स है। तो इसी तरह से डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पर जो हम अभी डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो ये हमारे पास देखें फ्रेम है, डैट इज़ रिप्रेजेंटिंग वन स्टेट है यहाँ पर इस वक्त जो स्टार्टिंग स्टेट है, और आगे जो इसने मूव करना है तो वो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, और इस तरफ भी मूव कर सकता है। सो वन स्टेप यानी एक स्टेप पहले ले सकते हैं। तो लिहाजा ये हमें पूरे कंप्लीट रूल्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा, वेम्पस वर्ल्ड्स जो है ये हमारे पास देखें, ये चीज़ डिस्क्रिप्शन आ गई है,
परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। याद है? यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस मेजर कैसे होगी। पहला जो हमारा है, हम जो है वो 10,000 लाइफ पॉइंट्स टू स्टार्ट विद से स्टार्ट देंगे, यानी जेंट्स को ये पॉइंट्स देंगे 10,000। उसके बाद अगर वो गोल्ड पिक कर लेता है तो देन हम जो है उसमें जो है वो 10,000 को ऐड अप करेंगे जो गोल्ड की जो वैल्यूज होगी। इसी तरह से अगर इन केस ऑफ डेथ के अगर वो जो है वेम्पस उसे खा जाता है तो इन केस ऑफ द माइनस क्या होगा, 10,000 हम उसमें से करेंगे पॉइंट्स को। इसी तरह से -10 पर स्टेप टेकन, यानी वो जब वो एक यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसके जो टोटल जो इस वक्त पॉइंट्स होंगे उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 10 पॉइंट्स को। इसी तरह से -20 होगा फॉर यूजिंग द एरो, अगर वो एक एरो हिट करता है फॉर वेम्पस को है शूट करने के लिए तो हम उसके पॉइंट्स में से -20 करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजर्स हमारी, यानी स्टार्ट में हम उसको पॉइंट्स दे रहे हैं 10,000 और नेक्स्ट में वो गोल्ड देता है तो वो हम गोल्ड प्लस कर देंगे जो भी उसका स्कोर है, इसको 10,000 है स्कोर। इसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है वो हर डेथ केस के अंदर -1,000 और पर स्टेप्स जो लेगा -10 एंड -20। अच्छा, अब इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको पता है, इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट ये है कि 4x4 ग्रिड ऑफ द रूम्स है हमारे पास और हमने इनको लेबल किया 1 2 3 4 और ये है हमारे पास 1,1 और ये 1,2 है, इसी तरह 1,3 1,4 और यहाँ पर देखिए ये जो है ये 2,1 इंडिकेट हुआ, ये 2,2 है सेल और इसी तरह से ये सेल बना 2,3 और ये सेल बना 2,4 है। इसी तरह से ये 3,1, ये 3,2, ये 3,3 और ये 3,4 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप देख रहे हैं 4/2 है, 4/3 है और 4/4 हो गया, डन हो गया। अब इस इन्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन को जरा गौर से देखिए। स्क्वायर एडजेसेंट टू द वेम्पस आर स्मेली, यानी जहाँ वेम्पस होगा तो उसके एडजेसेंट्स जो है वो क्या होगा, स्मेली होगा। जैसे अभी मैंने बताया था, स्टेंच मीन्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फुल स्मेल। स्टेंच का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फुल स्मेल। ये डिस्क्राइब हो रहा है कि ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारा वेम्पस होगा, उसके जो एडजेसेंट है, तो अगर आप यहाँ देखिए इसकी एडजेसेंट ये वाला, ये तो ये है, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं और ये भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ब्रीज भी चल रही है, स्टेंच भी है और इसके बाद जो है गोल्ड भी पड़ा हुआ है। तो दिस इज इंडिकेटिंग के वेम्पस जो है वो इसके क्या है, किसी एक सेल में मौजूद है। स्क्वायर एडजेसेंट टू द पिट जो है, और स्क्वायर के एडजेसेंट टू अ पिट आर ब्रेजी। अच्छा, अब जहाँ पर ये जो हमारे पास होल होगा द ग्राउंड स्पिट, वो क्या होगा, ब्रेजी होगा। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक पिट है, तो इसके करीब देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी ब्रीज है, यानी एडजेसेंट में भी ब्रीज है, यहाँ पर भी ब्रीज है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर भी है, इन्वायरमेंट में ब्रीज है और ब्रीज है। डन हो गया, इसकी भी समझ आ गई। तो ग्लिटर इफ द गोल्ड इज इन द सेम स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है ग्लिटर जो है, चमक है, वो होगा क्या होगा, एक ब्राइट है, स्पार्किंग लाइट है कह सकते हैं, और ये शाइनस है, यानी चमकदार ब्रिलियंस चीज़ आपको नजर आएगी जब आप उस स्क्वायर यानी उस सेल के अंदर जाएंगे जहाँ पर क्या होगा, गोल्ड होगा। अच्छा, शूटिंग किल्स द वेम्पस इफ़ यू आर फेसिंग इट, अगर आप उसको शूट कर देते हैं, एरो उसको मार के इसको वेम्पस को, और वो सेम आपकी उसी स्क्वायर के अंदर है, तो देन वो क्या हो जाएगा, और उसको फेस करता है तो वो उसका क्या होगा, वो डेड हो जाएगा। एंड शूटिंग यूजिंग अप द ओनली एरो, और इस काम के लिए सिर्फ शूटिंग में आपके पास जो है आर्म से वसला अवेलेबल है, वो क्या है, एक एरो है। इस तरह से ग्रैबिंग पिक्स अप द गोल्ड इफ इन द सेम स्क्वायर, तो एक ग्रैबिंग जो है हमने डिफाइन किया है, क्या करेगा, ये जो है वहाँ से आपके गोल्ड को क्या करेगा, पिक कर लेगा अगर उसी सेम स्क्वायर्स के अंदर होगा। तो ये हमारे पास एक क्या हुआ, फंक्शन है। इस तरह रिलीजिंग का है, रिलीजिंग का क्या मतलब होगा, ड्रॉप कर देंगे आप गोल्ड इन द सेम स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के अंदर जो है
आप रिलीज होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने गोल्ड को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अच्छा, द लोकेशन ऑफ द गोल्ड वेम्पर्स एंड द पिट्स आर चूजन रैंडमली, तो इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, डेट विल बी द रैंडमली होगा। रैंडमली मीन्स क्या होगा कि ये प्री डिफाइन नहीं है कि वो यहाँ है तो नेक्स्ट में यहाँ होगा, नेक्स्ट नहीं, रैंडमली यहाँ है, नेक्स्ट में हो सकता है कि टाइम यूनिट्स के अंदर वो यहाँ हो, नेक्स्ट टाइम यूनिट में यहाँ हो। तो ये फ्रॉम द स्क्वेयर्स अदर देन द स्टार्ट स्क्वेयर्स, तो वेम्पस कभी भी स्टार्ट स्टेट में नहीं आएगा, ये हमारे पास यहाँ, यानी यहाँ से हमारा गेम का आगाज़ होगा, ये कभी भी यहाँ पर क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। द गोल्ड कैन नॉट बी इन द सेम लोकेशन एज पिट एंड द वेम्पस। अच्छा, अब जो गोल्ड होगा वो एक और कॉन्स्टेंट हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो ये कि ना ही वो ये जो गड़े वाले जो होंगे स्क्वेयर्स या सेल्स हैं, ना उनमें होगा और ना ही उसमें होगा जहाँ पर हमारा क्या होगा, वेम्पस होगा। देयर कैन बी एट लीस्ट वन आर द एट लीस्ट 3 पिट्स इन द वेम्पस गोल्ड, तो यहाँ पर जो पिट्स की तादाद है, गढ़ों की तादाद है, वो क्या हो सकती है, 1 आर एट मोस्ट 3, एक या मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, 3 होगी। देखें, दिस इज़ द वेरी गुड डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव टू नाउ एक्सपीरियंस कि किस तरह से हम लोग जो है किसी भी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमें बच्चों क्या डिस्क्राइब करना है, देखें हमारे पास जो है एक्चुएटर्स हैं, तो ये देखिए एक्चुएटर्स आ गए। यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं, राइट टर्न कर सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं, यानी जब आप गोल्ड पिक करेंगे तो आप ग्रैबिंग करेंगे, आप रिलीज़ कर सकते हैं, आप शूट कर सकते हैं, आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्चुएटर्स हैं यानी हमारे एक्शंस हैं। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं हमारे सेंसर, जो हमारे पास इनपुट आएगा तो वो हमारे पास एक जो है वेक्टर फॉर्म में है, यानी स्टेंच है, ब्रीज है, ग्लिटर है, बम्प है, स्क्रीम है, शूट, वेम्पर्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें, स्टेंच भी मैंने डिस्कस किया है कि एक स्मेल है, पुली स्मेल है, ब्रीज जो है वो आपको पता है हवा है, हमारे पास ग्लिटर जो है वो एक चमक है, बम्प क्या होगा ये देख लें, ए लाइट ब्लो और द जॉल्टिंग प्लेयन है, यानी जब वो चलेगा तो वेम्पस दीवार से जो है जो थरथराहट होती है उसको हम बम्प कह रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, लाउड जो है वो ब्लो, एक ऊंची आवाज़ है, एक लाउड लो है, आवाज़ है। अच्छा, इसके बाद स्क्रीन क्या होगा, जब वेम्पस को एरो लगेगा, शूट करेंगे हम वेम्पस को, तो वो जो चीख निकलेगी उसकी, तो वो है गूंज, और आवाज़ जो होगी वो क्या होगा, लाउड जो है सिंपैथिक्स एक्सट्रीम इमोशंस को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। तो दिस इज़ द वेम्पस वर्ल्ड पीस डिस्क्रिप्शंस है, हमने कंप्लीट जो है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया बच्चों। एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेम्पस वर्ल्ड कैरेक्टराइजेशंस है कि ये किस तरह का है, फुली ऑब्जर्वेबल है, डिटर्मिनिस्टिक्स है, एपिसोडिक्स है, स्टैटिक्स है, डिस्क्रीट है, सिंगल एजेंट्स वहाँ पर करेगा, क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, फुली ऑब्जर्वेबल नो, ओनली द लोकल परसेप्टर। जी चलें, क्लास नेक्स्ट हमारी डिस्कशन इससे आगे चलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आज का लेक्चर हम यहीं पर जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसको मैं अपलोड कर दूंगा बच्चों, आपने जो है इसको अच्छे से सुनना है। एंड नेक्स्ट वी हैव टू प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह।